अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बेटा। हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, डाटा एंड प्राइवेसी। चैप्टर नंबर 4 का नेम है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास हमने लास्ट टॉपिक में इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और अब हम 4.1 यानी कि फ़र्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें हमारे पास 4.1 जो टॉपिक है वो हमारे पास है बेटा, एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। कि सिक्योरिटी के साथ हमारे एथिकल इशू क्या हो सकते हैं। सिक्योरिटी मींस जो हमारा डाटा है, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड एथिकल इश्यूज़, इखलाकियात के इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैं पढ़ता हूँ, अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। कि डाटा सिक्योरिटी के हवाले से एथिकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। तो उसमें बेटा फर्स्ट हमारे पास है, दी फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम इज़ फॉर्म्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स। कहते हैं जितने भी फाउंडेशंस बनती हैं सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए उनका बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो हमारे पास क्या होता है, एथिकल प्रिंसिपल होता है। वो इस तरह से कि कोई भी गैर इखलाकी हरकत ना कर सके, आपके डाटा को इस्तेमाल करके आपको परेशान ना कर सके, उसका मिसयूज़ ना कर सके, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। ये हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स में चीज़ें आती हैं। कह रहा है, इफ़ वी हैव डाटा ऑफ अदर्स, अगर हमारे पास दूसरों का डाटा पड़ा हुआ है बेटा, तो इट इज़ आवर ओन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सिक्योर। तो आपकी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा वो ये है कि आप उस डाटा को सिक्योर करें, वो किसी के साथ शेयर ना करें, वो किसी के पास ना जाए ताकि वो उसको मिसयूज़ ना कर सके। तो सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़ आर, ये कुछ इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट आउट किए हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में। तो ये हमारे पास 6 एथिकल इश्यूज़ उन्होंने डिस्कस किए हैं। पहला हमारे पास है कॉन्फिडेंशली एंड प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज़, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स एंड सैबोटेज। ये 6 हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कॉन्फिडेंटिलिटी एंड प्राइवेसी। कि सम टाइम आपके पास डाटा होता है, आपको जो बंदा या जो लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उनका जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। कॉन्फिडेंशियल का मतलब बेटा इस तरह से लेंगे कि आप उसको एक राज के तौर पे रखेंगे, उनकी अमानत के तौर पे रखेंगे कि आप उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। कह रहा है, टू कीप द डाटा of others are confidential indeed, taking care of others। for example, अब वो एग्जाम्पल देने लगा कि आप दूसरों से डाटा किस तरह से सिक्योर करेंगे बेटा। तो उसमें हमारे पास है कि फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बैंक शेयर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स विद माई बिजनेस कंपिटेटर्स देन इट कैन हार्म माई बिजनेस। कह रहा है कि अगर एक बैंक है, मेरा उस बैंक में अकाउंट है और मैं अपनी सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह या जो भी मेरा पैसों का लेन देन है उस अकाउंट से करता हूँ और मेरा बिज़नेस है, तो अगर वो बैंक मेरे जो कंपिटेटर्स हैं जो सेम मेरे जैसा बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, और मे भी मेरा बिज़नेस उनसे बहुत अच्छा जा रहा है, तो अगर वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि मैं किसको कितने पैसे दे रहा हूँ, किस कंपनी से कितने पैसे लिए हैं, किस कंपनी को कितने पैसे मैंने दिए हैं, ठीक है, अगर ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन वो मेरे दूसरे कंपटीटर के साथ शेयर कर देंगे सिमिलरली, तो फिर क्या होगा, उसके लिए उनको काफ़ी जो मेरे बिज़नेस को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसी तरह से फ़ोन कंपनीज आर सपोज टू कीप द इनवॉइसेस एंड बिल्स आर कॉन्फिडेंशियल। कह रहे इसी तरह की जो फ़ोन कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि आपको पता है PTCL हो गया, जैज़, वारिद, यूफोन, ये जो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इनमें हमारा तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी अवेलेबल होती है। हम किसको कॉल कर रहे हैं, किसकी कॉल हमें आ रही है, हम कॉल पे क्या बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कॉल है वो रिकॉर्ड होती है और वो रिकॉर्ड कंपनी के पास ऑलमोस्ट
3 to 6 मंथ जो है वो उनके पास सेव रहता है, उनके पास उनकी डेटाबेस में मौजूद रहता है, ठीक है। तो वो आपकी अगर इनवॉइस आपकी वॉइसेस वगैरह किसी के साथ शेयर कर दें, आपके वॉइस मैसेज वगैरह, आपकी वॉइस कॉल वगैरह शेयर कर दें, तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह ही कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। कह रहा है इस दौर के अंदर, एरा कहते हैं दौर, इस दौर के अंदर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जब आप किसी का जो डाटा है उसका मिसयूज़ करें या उसको किसी और के साथ शेयर कर दें, तो ये दूसरे लोगों के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उनके जो प्राइवेसी इशू हैं वो जो प्राइवेसी है उनकी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा। तो इसमें आपने इसकी फ़र्स्ट लाइन करनी है और उसमें से आप हमने एक एग्ज़ाम्पल करनी है। तो हम बैंक वाली एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल आप कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी की फ़र्स्ट 3 लाइंस जो हैं वो आप निशान लगा लें। हार्म माई बिज़नेस तक, कि मेरे बिज़नेस को नुकसान होगा, टू कीप से लेकर हार्म माई बिज़नेस तक, यहाँ तक इसको आप निशान लगा लें। उसके बाद आ जाए बेटा, हमारे पास है पायरेसी। पायरेसी हमारे पास क्या होता है वो हम देखते हैं इस टॉपिक में। कह रहा है पायरेसी मीन्स, ये पायरेसी है, प्राइवेसी नहीं है, पायरेसी। पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़। पायरेसी क्या होता है, इलीगल कॉपीज़ बनाना बेटा। इलीगल कॉपीज़ का मतलब क्या होता है, देखें एक राइटर ने एक बुक पब्लिश की अपनी, उसने बुक छपवाई अपनी। जैसे लाइक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि पंजाब कॉलेज के कोई प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी एक बुक छाप दी। तो पंजाब कॉलेज की जितनी भी बुक हैं वो अजीम पब्लिशर वाले छापते हैं, पब्लिश करते हैं उसको। उन्होंने वो पब्लिश कर दी। अब उस कॉपी की कोई और कंपनी आए या कोई और टीचर आए, वो अपना नाम लिख के उसको कॉपी करना शुरू कर दे, तो दिस इज़ पायरेसी। ये होता है चोरी करना। किसको? डॉक्यूमेंट्स को, बुक्स को, ठीक है। कह रहा है पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़ किसी भी डॉक्यूमेंट की जिसका आपको इख्तियार ही नहीं है। ऐसी बुक्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपने पब्लिश नहीं किए, आप उसको दोबारा उसकी कॉपीज़ करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, ये पायरेसी कहलाता है। आप कोई भी बुक देखें, तो चाहे वो गवर्नमेंट की हो या किसी भी प्राइवेट सेक्टर की बुक हो, जो भी आप बुक रीड करते हैं तो उसमें अगर आप देखें, आप फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे लिखा होगा कि वो एक सी लिखा होगा छोटा सा, ठीक है, और वहाँ पे लिखा होगा कि ऑल राइट रिज़र्व, के जितने भी इस बुक के जो राइट हैं पब्लिश करने के वो रिज़र्व हैं। अगर आपने इस बुक को पब्लिश करना है, आपने इसकी कॉपीज़ बनानी है, तो हमसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकायदा इसका एक एक्ट भी है। अगर आप इलीगल कॉपीज़ करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ कोर्ट के अंदर केस भी हो सकता है। तो पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़। इट कैन बी अ बुक, वो की बुक भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है कि एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपने नाम से बना दें, तो ये भी पायरेसी है। मूवी भी इस तरह ही हो सकता है। पोइट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्ट, घर का नक्शा, और एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। हर वो चीज़ कि जिसके अंदर कॉपीराइट लॉ मौजूद होंगे, उसने लिखा होगा कि ऑल राइट रिज़र्व्ड, कि ये जुमला हकूक़ महफूज हैं। उर्दू में समटाइम इस तरह से कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी कॉपीज़ नहीं बना सकते अनलेस कि आप उनसे पूछें, आप उनकी परमिशन लें और फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये पहली 3 लाइनें आपने इसकी करनी हैं, ठीक है बेटा। तो आगे मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, लेकिन आपने इसकी पहली 3 लाइनें ही करनी है कॉपीराइट लॉ तक। तो मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर में उसने एक बात बताई है, लिखा हुआ है डू यू नो। ये मैं बॉक्स पढ़ने लगूँ तो ज़रा देखिए, कह रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैव नो कॉपीराइट रिजर्वेशन, सो वी कैन कॉपी सोर्स कोड, मॉडिफाई इट एंड कैन इवन सेल इट। कहता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, मतलब कि आप कंपनी को पे करें, कंपनी आपको एक प्रोडक्ट की प्रोवाइड करेगी,
आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, वो की लगाएं तो वो आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उसकी कॉपीज़ या उसको अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप उसको डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से कर लें, गूगल से कर लें, कहीं से भी आप उसको डाउनलोड करते हैं और आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आपको उसको कोई पे नहीं करना पड़ता, कोई की नहीं लगानी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो हमारे पास ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और वो कह रहा है कि आप उसमें इवन इस तरह भी कर सकते हैं कि आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें, चेंज करें और अपने नाम से आप उसको सेल भी कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, क्योंकि वो ओपन सोर्स होते हैं तो उसका इशू नहीं होता। लेकिन जो जिस पे कॉपीराइट लॉ एक्ट जो है अप्लाई होगा उसके ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। तो मैं आगे पढ़ने लगा हूँ, ज़रा देखें। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ दी इलीगल कॉपीराइट डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। कह रहा है आप उसको इलीगल जो है उसकी कॉपी भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, ठीक है, और इवन कि आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। अगर कंपनी ने उसके ऊपर कोई की लगाई हुई है, कोई सिक्योरिटी की लगी हुई है, अगर वो आपके पास की जेन्युइन है, आपने कंपनी से परचेज़ किया तो फिर तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने कंपनी से परचेज़ नहीं किया, आपने किसी वेबसाइट से बस आपने ले ली है किसी तरीके से, तो वो भी किस में आ जाएगा, पायरेसी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम सॉफ्ट लिफ्टिंग है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो कॉन्फिडेंटिलिटी एंड प्राइवेसी वाला टॉपिक था, कि आप अपनी शेयर जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमने जो पायरेसी पढ़ा है उसमें है इलीगल कॉपीज़ आप नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर है, चाहे वो कोई बुक है, चाहे वो कोई मूवी है, पोइट्री है, पेंटिंग है, नक्शा जात हैं, नक्शे बने हुए हैं घरों के, तो आप उसको किसी की इजाज़त के बगैर कॉपी नहीं कर सकते। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।